प्यारे बहनों और भाइयों, एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग नई रिलीज हुई फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनकी कहानी को विस्तार से बताते हैं और साथ ही उसका रिव्यू भी कर देते हैं, ताकि आप लोगों का वक्त बर्बाद ना हो और आपको ये पता चल सके कि ये फिल्म आपके देखने लायक है या नहीं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 27 मार्च को रिलीज हुई तमिल फिल्म भीरा भीरा सुरा के बारे में, जिसमें लीड रोल में हमें विक्रम और सूर्या जैसे दिग्गज कलाकार देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहले इस मूवी की कहानी को विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मदुरै के एक लोकल मंदिर फेस्टिवल की रात से, जहां एसपी अरुणागिरी और एक पूर्व गैंगस्टर रवि उर्फ पेरियावर के बीच तनाव चरम पर पहुंच जाता है। अरुणागिरी फैसला करता है कि अब रवि और उसके बेटे कन्नन का एनकाउंटर कर देना चाहिए। रवि मदद के लिए अपने पुराने साथी काली के पास जाता है, जो अब एक सामान्य जिंदगी जी रहा है। वह अब एक किराने की दुकान चलाता है और अपनी पत्नी कलैवानी और दो बच्चों जन्नी और दिलीप के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। काली पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब रवि गिड़गिड़ाता है कि उसे किसी भी सूरत में पकड़ा नहीं जाएगा, तो काली मदद करने के लिए मान जाता है। काली और रवि का भतीजा वेंकट पुराने हथियारों की जगह पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका कोई सुराग न मिले। वे खेत के पास की कच्ची सड़क पर लैंडमाइन लगाते हैं, लेकिन इसी दौरान वेंकट को दौरा पड़ जाता है। काली उसे बचा लेता है, पर यह मिशन फेल हो जाता है। फिर कन्नन सामने आता है और काली को धमकाता है कि वो और उसका परिवार अब खतरे में है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि 7 साल पहले काली की शादी के दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त दिलीप गलती से एक इंस्पेक्टर के हाथों मारा गया था, जो अरुणागिरी के अंडर काम करता था और एक स्थानीय नेता का दामाद भी था। अरुणागिरी ने इस सच्चाई को रवि और कन्नन को बताया, जिन्होंने इसका फायदा उठाकर नेता को ब्लैकमेल कर एक बड़ा माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट हथिया लिया। जब काली को इस सच्चाई का पता चलता है, तो वह नेता को मारने निकल पड़ता है, लेकिन आखिरी वक्त पर खुद को रोक लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। मगर नेता जब दिलीप के बारे में बेहुदा बात करता है, तो काली उसे गोली मार देता है। रवि और कन्नन उसे भरोसा देते हैं कि अगर वो चुप रहेगा तो उसकी नौकरी नहीं जाएगी। अरुणागिरी को फिर से एसपी बनाकर ट्रांसफर कर दिया जाता है। वर्तमान में काली अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए अरुणागिरी को कन्नन की लोकेशन बता देता है, जिस वजह से एसपी अरुणागिरी उस ठिकाने पर जाकर कन्नन को पकड़ लेता है, लेकिन वहां उसे रवि नहीं मिलता। इस कारण कन्नन और उसका साथी एसपी को अगवा कर लेते हैं। फिर वे एसपी काली को भी अपने साथ मिला लेते हैं, ताकि रवि का पता चल सके। लेकिन उसी समय कन्नन के बाकी साथी वापस आकर उसे छुड़ा लेते हैं। इसके बाद वे सभी पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं और एक बड़ी मुठभेड़ शुरू हो जाती है। उस संघर्ष में अली बड़ी चालाकी से एसपी अरुणागिरी को बचाकर गाड़ी में बिठाकर भगाना चाहता है, लेकिन उसी समय एसपी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कनन उसे फिर से पकड़ लेता है। फिर वे सभी एसपी अरुणागिरी को साथ लेकर रवि के ठिकाने की ओर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कनन को पता चल जाता है कि काली ही गद्दार है, जो पुलिस वालों से मिला हुआ था। वह काली को गाड़ी से उतारकर मारने ही वाला होता है। तभी काली अचानक पलटवार करता है और सभी पर हमला कर देता है। वह वहां मौजूद सभी को मार देता है और आखिर में कनन को भी वहीं मार डालता है और अरुणागिरी उसे सुरक्षा का भरोसा देता है। काली अपनी पत्नी से मिलता है और सच्चाई बताता है। तभी वेंकट सब कुछ सुन लेता है और भागता है, लेकिन दौरा पड़ने पर काली उसकी मदद करने लौटता है। इसी दौरान रवि और उसका परिवार आ धमकता है। अरुणागिरी को मार दिया जाता है और काली को भी मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन काली आखिरकार अपने शरीर पर लगे यम्स से रवि और उसके लोगों को उड़ा देता है। अंत में काली अपने परिवार के साथ शहर छोड़ देता है। बस में एक छोटी बच्ची उसे पहचान लेती है, वही बच्ची जिसकी मां को काली ने तब मदद की थी जब वो रवि के घर से लौटते वक्त बेहोश हो गई थी। तो देखा जाए तो ये एक अनोखी कहानी है, जिसमें सस्पेंस, इमोशन और एक्शन का शानदार मिश्रण है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेहद उम्दा है और हर सीन में थ्रिल बना रहता है। ये एक डार्क स्लो पेस एक्शन सस्पेंस फिल्म है, जो कुछ लोगों को थोड़ी बोर भी लग सकती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार मिलता है।